अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन्नासि शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन व सामईन, सरे शाम से अब तक आप हज़रात हुजूर के इश्क़ में, हुजूर के ज़िक्र की महफिल में बैठे हैं। ये जिंदगी बड़ी कीमती जिंदगी है। ये जिंदगी अल्लाह की दी हुई इतनी बड़ी नेमत है कि जब तक हमारी और आपकी सांसें चल रही है, जितनी चाहे आप नेकियां जमा कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन ये सांसें बंद हो गई, जिस दिन ये आंख बंद हो गई, जिस दिन हाथ पांव और जबान जिस्म ने काम करना बंद कर दिया, तो फिर याद रखिएगा, चाह कर भी एक नेकी हम और आप नहीं कर सकते हैं। जब तक जिंदा है नेकियां करना बहुत आसान है। इसलिए जहां भी हुजूर के जिक्र की महफिल देखें, वहाँ ज़रूर जाकर हुजूर की मोहब्बत में हाज़िरी लगा दिया करें। जितने लोग बैठे हैं, अल्लाह ताला सबों को सलामत रखे। ज़रा एक मर्तबा पूरा मजमा मोहब्बत के साथ हाथों को उठाकर बोलें सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह कहने में कितना टाइम लगा, सच बताइएगा। अभी नारे पे नारे लग रहे थे। मैं नारे का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन अभी जो मुझसे पेशतर खिताब हुआ आले रसूल का, पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत का, क्या खूब पैगाम उन्होंने अपनी तकरीर में दिया है। आज तो हालात ये हो गए, लोग ये समझ रहे हैं कुछ भी करो अल्लाह की जन्नत हमारे लिए ही बनी है। सही बात है, मोमिनों ही के लिए जन्नत बनी है। लेकिन याद रखिएगा, अल्लाह ने जहां जन्नत बनाया है, अल्लाह ने जहन्नम को भी बनाया है। इसलिए हजरत का पैगाम इतना अच्छा लगा मुझे, इतना अच्छा पैगाम लगा। और उनकी तकरीर से एक बात ये भी समझ में आई, ये भी पैगाम गया। जो लोग आज उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि सुन्नी सिर्फ मजार मजार करता है, सुन्नी सिर्फ मजार मजार करता है, हजरत ने अपनी तकरीर में बता दिया कुछ देर पहले कि सुन्नी मजार मजार ही नहीं करता है, नमाज नमाज भी किया करता है। हजरत ने अभी तकरीर में बताया। वही पैगाम के जरिए मोइनुद्दीन कादरी अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहेगा। स्टेज पर जितने लोग बैठे गए, मजमे में जितने लोग बैठे गए, मेरी माँ और बहनें भी बैठी गए। हजरत ने पैगाम ये दिया कि मजार पे जाया करो, जाना बेहतर है, चादरें चढ़ाया करो, चादरें चढ़ाना बेहतर है। गौसे आजम की बारगाह में हाजिरी दो, अल्लाह ने किया अता फरमाएगा। अगर आप गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी दोगे, अल्लाह ताला दिल को साफ फरमा देगा। मुजाहिदे मिल्लत की बारगाह में हाजिरी दोगे, अल्लाह ताला आपके दिल से कीना को दूर फरमा देगा। लेकिन याद रखना,
जहाँ लोगों मजार पे जाना बेहतर है, मजार पे चादर चढ़ाना चढ़ाना ये तो बेहतर है। अगर कोई मजार पे ना भी जाए फिर भी वो सुन्नी ही रहेगा, ऐसा नहीं है मैं अगर कभी मजार पे ना जा सका तो मुझे सुन्नी होने का लोग सुन्नियत से निकाल दें। नाना प्यारे, क्योंकि सुन्नी वही होता है जो मजार पे भी जाया करता है और जब आजान होती है तो नमाज के लिए मस्जिद भी जाया करता है। अभी नारे लोग लगा रहे थे, हर 5 मिनट में नौजवान खड़े होकर नारे लगा रहे थे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा नारा खूब लगाओ लेकिन नमाज की पाबंदी करो। और मैं स्टेज से मिंबरे रसूल से ये पैगाम देने देकर आगे बढ़ रहा हूँ कि लोगों याद रखना, अल्लाह कयामत के दिन ये नहीं पूछेगा कि तूने फला मजमे में नारा खड़े होकर क्यों नहीं लगाया था। अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि तू फला मजार पे क्यों नहीं गया था। अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि तू चादर क्यों नहीं चढ़ाया था। लेकिन अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ ये मेरी बोली नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा का फरमान है। अगर कोई शख्स मस्जिद नहीं गया, अगर कोई आजान सुन के नमाज की पाबंदी नहीं किया, अल्लाह कयामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछेगा। इसलिए लोगों जलसे में आए हो तो कुछ पैगाम लेकर जाओ, माँ बहनों तुम भी पैगाम लेकर जाओ। सिर्फ नाते सुन के ना चले जाया करो, सिर्फ मनकबत सुन के ना जाया करो, बल्कि अहम पैगाम ये है अगर नमाज कोई नहीं पढ़ता है अल्लाह कयामत के दिन एक एक वक्त का हिसाब लेगा कि तूने फजर क्यों नहीं पढ़ा था, तूने ज़ुहर क्यों नहीं पढ़ा था, तूने असर व मगरिब क्यों नहीं पढ़ा था, तूने इशा की नमाज क्यों नहीं पढ़ा था। अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा। अल्लाह की नेमतें खाते खाते हमारी जिंदगी गुजर गई, ये हाथ अल्लाह ने अता फरमाया है, हाथ भी अल्लाह की नेमत है। ये पाँव अल्लाह ने अता फरमाया है, ये पाँव भी तो अल्लाह की नेमत है। ओ लोगों, कितने लोग आपके इलाके में ऐसे होंगे शादी के 20 साल गुजर गए, शादी के 30 साल गुजर गए, लेकिन अल्लाह ने उसे औलाद नहीं अता फरमाया। लेकिन अल्लाह ने तुम्हें औलाद जैसी नेमत अता फरमाया। ये औलाद भी अल्लाह की नेमत है, लेकिन नेमतें खाते खाते जिंदगी गुजर गई, उम्र बीत गई। लेकिन याद रखना, नमाजी ना बन सके अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे, रसूलुल्लाह को कब्र में क्या मुंह दिखाओगे। नमाज की पाबंदी करो। मुस्तफ़ा फरमाते गए नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब जो मुस्तफ़ा का दीवाना होगा, जो बुजुर्गाने दीन का चाहने वाला होगा, वो कुछ भी करे लेकिन नमाज की पाबंदी पहले करेगा। और मैं यहाँ से ऐलान करता हूँ, सच्चा आशिक सिर्फ वो नहीं होता है जो सिर्फ नारा लगा लेता है, जो सिर्फ मजार पे चला जाता है, जो सिर्फ चादर चढ़ा देता है, वो सच्चा आशिक नहीं होता है। सच्चा आशिक रसूल वो होता है जो मजार पे भी जाता है और आजान होती है तो नमाज के लिए मस्जिद भी जाया करता है। क्योंकि है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ। जरा झूम कर पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। सुनिए, अभी मैं मंत्र भी पढ़ूंगा और मैं साबित करके जाऊंगा कि सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है, सबसे सुंदर मजहब अगर कोई है तो वो मजहब ऐसे नहीं, पूरा मजमा हाथों को उठाकर बताओ, सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो मजहब इस्लाम है। सुनिएगा, है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ तो क्या होगा, मिलेगी कब्र में राहत नमाजी हो जाओ, मिलेगी कब्र में राहत नमाजी हो जाओ। नमाज की पाबंदी करेंगे, जरा हाथों को उठाकर बोले इंशाअल्लाह, जरा ऊंचा बोले इंशाअल्लाह।
भाई इरादा करना आपका काम है, आपकी पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा फरमाना ये खुदा का काम है। जरा पूरा मजमा बोले नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। भाई एक आदमी अगर नमाजी बन गया ना तो फिर जलसा करवाना आपका कामयाब है, लाखों रुपए खर्च करना कामयाब है। वरना तो लोग आज ऐसे ही कह रहे सुन्नियों के जलसों में नमाज की बातें नहीं होती है। आज शुरू से लेकर आखिर तक आप सुन रहे हैं सुन्नियों के स्टेज से नमाज का भी तज़किरा होता है। और जो सुन्नी नमाज के बारे में बोल देगा वो किसी और दूसरे के माई के लाल में मजाल नहीं है कि वो नमाज की उस तरीके से तारीफ बयान कर दे और नमाज का बयान ऐसे कर दे। क्योंकि सुन्नी जब बोलता है, सुन्नी नमाज पढ़ता है तो इश्क़ मुस्तफ़ा में डूब कर नमाज पढ़ा करता है। और सुनिए एक शेर, इजाजत है एक शेर फिर मंत्र शुरू करूंगा। एक शेर सुनिएगा। अजान सुनने के जो काम, अजान सुनने के जो काम को बंद करते हैं। आज बड़ा अलमिया है, मस्जिद के मीनारों से आजान की आवाज आती रहती है। हमारे नौजवान मोबाइल की स्क्रीनों पे लगे रहते गए, इनके मोबाइल की स्क्रीनें बंद नहीं होती गए। इधर आजान होती रहती गए, इधर ताश की पत्ती खेलते रहते गए, इधर आजान होती रहती गए, इधर लोग कैरम बोर्ड में गोटियां उड़ाते रहते गए, इधर आजान होती रहती गए। हमारे नौजवान कोई क्रिकेट में लगा हुआ गए, कोई और भी खेल कूद में पड़ा हुआ गए। मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर कोई आजान का एहतराम नहीं करता गए, मुसलमानों आप मुसलमान हो, आप तो सुन्नी मुसलमान हो, आप तो औलियाए किराम से मोहब्बत करने वाले हो, आप तो मुस्तफ़ा पर अपनी जान निछावर करने वाले हो। हुजूर ने फरमाया गए जो शख्स भी आजान का एहतराम नहीं करता है, यानी आजान के वक्त बातचीत में लगा रहता है, खेल कूद में लगा रहता है, हो सकता है जब वो मरेगा मरने से पहले अल्लाह उसके ईमान को कहीं छीन न ले, यानी उसके ईमान के छिन जाने का खतरा है। ईमान तो इतनी बड़ी दौलत है कि अल्लाह ने अगर गरीब भी बनाया है तो भी तुम अडानी से बेहतर हो, तो भी तुम अंबानी से बेहतर हो, क्योंकि उनके पास ईमान की दौलत नहीं है, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से दिया हुआ ईमान की दौलत है। इसलिए मेरे भाइयों यहाँ जितने लोग बैठे गए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हजरात हो, चाहे वो मेरी माँ और बहनें हो, ये पैगाम लेकर जाओ। जलसा करवाने का मतलब होता है कौम की इस्लाह हो जाए। अब तक आपने जो किया किया, लेकिन कल सुबह यहाँ से जाना, जब भी आजान सुनना, अगर कोई बातचीत कर रहा हो तो फिर बातचीत को बंद कर देना, थोड़ी देर रुक जाना, आजान का पहले जवाब दे देना, उसके बाद आजान के बाद की दुआ पढ़ लेना। अगर कोई खेल कूद में लगा है थोड़ी देर रुक जाना, अगर मोबाइल चला रहे हो मोबाइल को बंद कर देना, घर में टीवी चल रही है टीवी के स्क्रीनों को बंद कर देना। माँ बहनों तुमसे भी मैं कहना चाहूंगा, तुम भी अगर घर में झाड़ू लगा रही हो आजान की आवाज को सुनना, थोड़ी देर रुक जाना, आटा गूंद रही हो थोड़ी देर आजान का जवाब पहले दे देना, अगर बिस्तर लगा रही हो थोड़ी देर रुक जाना, आजान का जवाब पहले दे देना। अगर ऐसा करोगी तो क्या होगा सुनो सुनो। आजान सुनी के जो कामों को बंद करते हैं, उसे पुकारेगी जन्नत, नमाज़ी हो जाओ, उसे पुकारेगी जन्नत, नमाज़ी हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत हुजूर मुजाहिदे मिल्लत मुफ्ती मोइनुद्दीन चतुर्वेदी, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। इक्को थोड़ा सा कम कर दो भैया, ज्यादा इक्को की जरूरत नहीं है, हम ताकतवर आदमी हैं।
मैं देखने में दुबला पतला हूँ भाई, लेकिन 3 घंटे बोल दूंगा इसी रंग में, ऐसा लगता है। और हमने तो देखा हमारे स्टेज के उलमा 4-4 घंटा पढ़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं, ऐसा लगता है। अच्छा, कभी नेता लोगों को आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली से आता है, मुंबई से आता है, 1 घंटा भाषण देता है, 3 बोतल पानी पीता है। और फिर ऐसा नहीं है कि बस वही, जब दिल्ली वापस जाता है 4 इंजेक्शन लगवाता है और 2 बोतल पानी और चढ़वाता है। लेकिन मुस्तफा का दीवाना जब बोलता है 4 घंटे बोल देता है, एक घूंट पानी नहीं पीता है बीच में, ऐसा लगता है जिस्म अपना होता है, करम मदीने वाले मुस्तफा का होता है। अब अगर तैयार है भाई, को और कम कीजिए, बढ़िया बज रहा आपका माइक, लेकिन इसको हमें ज्यादा नहीं दीजिएगा। मेरी बातें क्लियर आप तक पहुंचनी चाहिए। अगर आप सुनना चाहते हैं, देखो भाई, मैंने दावा किया है दुनिया में सबसे बेहतर मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। ऐसे नहीं, जरा झूम के बोलो दीवानो, वो मजहब इस्लाम है। हो भी क्यों नहीं, आज अमेरिका इस्लाम के पीछे लगा है, आज बरतानिया इस्लाम और कुरान के पीछे है, आज यूरोप इस्लाम और कुरान के पीछे है, आज इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, सारी दुनिया के लोग इस्लाम और कुरान के पीछे है। लेकिन बाहर इस्लाम, अल्लाह का कुरान और मजहब इस्लाम सबसे आगे नजर आ रहा है। आज पूरी दुनिया के लोग इस्लाम और कुरान के पीछे, लेकिन इस्लाम और अल्लाह का कुरान सबसे आगे नजर आ रहा है। बल्कि हम तो कहते हैं सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, और ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। जरा गौर से सुनिएगा, मैंने दावा किया है दुनिया में सबसे सुंदर मजहब अगर कोई है तो वो मजहब है। हाथों को उठाकर बताओ, वो मजहब इस्लाम है। इस्लाम है। जरा सुनिएगा लोगों, मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ, लेकिन याद रखना, मैं ऐसी किताबें ऐसे स्टेजों से पढ़कर ये साबित करता हूँ कि लोगों, आज जो लोग इस्लाम की मुखालिफत कर रहे हैं, आज जो लोग कह रहे हैं अरे मदरसा में तो आतंकवाद की पढ़ाई होती है, मदरसे में आतंकवादी बनाया जाता है, वो मेरी तकरीर को गौर से सुने और मेरी बातों को मीडिया वाले भी तो सुनते हैं, पूरे हिंदुस्तान में लोग सुनते हैं। मैं इसलिए ऐसी किताबें पढ़ता हूँ ताकि लोगों को ये बात उनके सामने जाहिर हो जाए। अरे तुमने तो मदरसे के खिलाफ कहा कि आतंकवाद का अड्डा है ये मदरसा, तुम कहते हो यहाँ से आतंकवादी बनाया जाता है। कभी तुम मदरसा जाकर तो देखो, वहाँ पे तुम्हें कोई हथियार न मिलेगा, वहाँ बम बारूद न मिलेंगे। मदरसे में अगर जाओगे या तो हदीसे मुस्तफा मिलेगी या तो अल्लाह की किताब कुरान मजीद आपको नजर आएगी। और अगर हमारे मदरसे के बच्चों को तुम कहते हो कि इसे क्या पढ़ाया जाता है, तो मेरी बातें छोड़ो, इन उलमा की बातों को छोड़ो। मदरसे में पढ़े हुए एक छोटे से बच्चे को जाकर पूछो तुम किस चीज से प्यार करते हो, क्या तुम अमेरिका जाना चाहते हो, क्या तुम बरतानिया जाना चाहते हो, क्या तुम यूरोप जाना चाहते हो, वो बच्चे कहेंगे हमें हिंदुस्तान से ज्यादा प्यारा मुल्क कोई नजर नहीं आता है। अरे एक वो मदरसे के बच्चे हैं, लेकिन एक तुम हो जो कभी पाकिस्तान जाते हो, हमें पाकिस्तानी पाकिस्तानी कहने वालों, वो तुम हो जो कभी पाकिस्तान जाते हो, वहाँ की बिरयानी खाकर आते हो, कहते हो पाकिस्तान बड़ा अच्छा है। वो तुम हो जो कभी अमेरिका जाते हो, वहाँ से ट्रम्प से मिलके आते हो, कहते हो अमेरिका बड़ा अच्छा है। वो तुम हो जो न्यूजीलैंड को अच्छा कहते हो, जो हॉलैंड को अच्छा कहते हो, जो बांग्लादेश को अच्छा कहते हो। लेकिन हमारे मदरसे में पढ़ने वाला एक छोटा नन्ना मुन्ना सा बच्चा को अगर पूछोगे तुम्हें क्या अच्छा है, वो कहेगा ना तो अमेरिका अच्छा, ना तो हॉलैंड अच्छा, ना तो अफ्रीका अच्छा, ना तो यूरोप अच्छा, ना तो चाइना अच्छा, ना तो पाकिस्तान अच्छा, ना तो बांग्लादेश अच्छा, बल्कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खाजा का हिंदुस्तान। अब सुनिए
सुनिएगा। मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। किताब का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। ये देखें, अगर कोई संस्कृत पढ़ना जानता हो वो आकर देख भी सकता है। किताब का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। ये बिरादरे वतन के यहाँ की सबसे मोतबर किताब मानी जाती है। इस किताब में लिखा है वायुर्दे यर्मुगणी वरुणा शशंका प्रजापतिष्ठम पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुषाहस्कृता पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रतुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णे जायते वर्णशंकरः यो माम जमनादिम चवेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वपापै है प्रमुच्यति गणेश्यम चरणम शीशमनम शशांकम चरणम शीशमनम पर्वतम चरणम शीशमनम गंगाजलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा कल्कि अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशिकारतम बलवन स्वानम लम नघीयम पशुपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम प्राणम प्रादीपम सो विष्णुवेशम स्वरूपम अस्मा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट गुणवती गिरीह नीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ गुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और लोगों कुर्बान जाओ जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जिस नबी पर जान निछावर करते हो, जिस नबी की गुलामी का पट्टा गले में लगा कर बैठे हो, उस नबी की तारीफ सिर्फ अपने लोग ही नहीं, सिर्फ उनके दीवाने ही नहीं, बल्कि दूसरे लोग भी हुजूर की चर्चा एवं प्रशंसा, हुजूर की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। किसी पंडित ने कहा है हुजूर की तारीफ करते हुए शरणय गुरुनि मगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन हे गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोहर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नामे नाम कर जय बे दीना मुहम्मद पार न होए बे। अच्छा अब ज्यादा नहीं पढ़ूंगा वरना तो ये लोग समझेंगे कि ये जगह का क्या नाम है, बूढ़ी पोखर। लोग कहेंगे कि तुम लोग रात में क्या बुलाया था, मुफ्ती साहब बुलाया था कि पंडित जी बुलाया था। एक जगह हम ये मंत्र पढ़े 20-25 मिनट पढ़ दिए, एक लड़का खड़ा हो गया नारा लगाने लगा, नारे तकबीर नारे रिसालत पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा रे तुमने हमको पंडित क्यों कहा जी? कहा कि हजरत आप तो इतनी देर पढ़ दिए, हम लोग तो चक्कर में पड़ गए कि ये कौन बोल रहा है। हमने कहा यही तो बात है, मुस्तफ़ा के दीवाने जिस जबान में बोलने पे आ जाए यकीनन उस जबान में हुजूर की तारीफ करने पे लोग भी मजबूर होते हैं और वो भी तारीफ करते चले जाते हैं। और जब मुस्तफ़ा की बात आती है तो हम हमेशा मुस्कुरा कर कहते गए कि लोगों हमारी दुनिया हमारा दीन हमारी हमारे शबो रोज सारी चीजें मुस्तफ़ा के लिए कुर्बान है। हमारा दिल हमारी जान भी हुजूर के लिए कुर्बान है। जरा पूरा मजमा एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा, और ऊंचा बोलो उसका बेड़ा। भाई मेरे, मैंने ये किताब का मंत्र पढ़ा है। क्यों पढ़ा है? आज तो हालात ये आ गए, लोगों ने एक डिबेट देख लिया टीवी पे कि जावेद अख्तर नाम का एक ऐसा आदमी भी है जो ये मानने से इनकार कर दिया कि खुदा है, यानी खुदा ही का इनकार कर दिया। ये कोई नई बात नहीं है। लोग जो शॉट लग जाते हैं लोगों को कि ऐसा जमाना आ गया। भाई मेरे, आप कभी मुताला तो करो, अपने बुजुर्गों की तारीख को पढ़ो। इमाम आजम अबू हनीफा के दौर में सबसे ज्यादा
दहरियत का फितना अगर चला था वो इमाम आजम अबू हनीफा के दौर में चला था। उन्होंने ने भी दंदाने शिकन मुर्तदों को जवाब दिया है, दहरियों को जवाब दिया है। अगर आप सुनना चाहते हैं मैं इसका खुलासा करूंगा, लेकिन ऐसे नहीं, जरा पूरा मजमा एक मर्तबा हाथों को उठाओ और मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनिए मैंने दावा क्या किया है, इस्लाम सबसे सुंदर मजहब है। लेकिन मेरे भाइयों सिर्फ जबान से बोलने से नहीं होगा कि इस्लाम सुंदर मजहब है, सुंदर मजहब है, ऐसे बोलने से कोई नहीं मानेगा, बल्कि अपने अखलाक के जरिए, अपने किरदार के जरिए, अपनी जिंदगी के जरिए साबित करना होगा दुनिया वालों के सामने, ताकि लोग आपका लिबास को देखे, आपके चेहरे को देखे, आपके किरदार को देखे, आपके अखलाक को देखे, तो लोग ये बोलने पे मजबूर हो जाए जब मुस्तफा का गुलाम इतना अच्छा है तो इनके आका कितने अच्छे होंगे, इनके मुस्तफा कितने अच्छे होंगे। लेकिन मैं आज कहना चाहूंगा इस्लाम की सुंदरता, इस्लाम की खूबसूरती अगर किसी को समझना है तो वो हमारी जमात का किसी शराबी लड़का को देखकर वो इस्लाम की खूबसूरती को न समझने की कोशिश करे, किसी जुआड़ी गैड़ी भंगेड़ी को देखकर इस्लाम की खूबसूरती को समझने की कोशिश न करे, बल्कि अगर इस्लाम को समझना है आए वो हमारे उलमा की बारगाह में, ये हमारे उलमा उन्हें नबी की सीरत पढ़कर सुनाते जाएंगे। अल्लाह की कसम दुनिया वालों को इस्लाम से मोहब्बत होती चली जाएगी। हमारा इस्लाम सबसे सुंदर मजहब कैसे है, जरा एक बात बताइए, ये हमारे हाथ में नाखून है, आप लोगों के हाथ पाँव में भी नाखून है कि नहीं है? ये नाखून यहाँ क्या बोलते हैं नाखून को? नाखून ना, नाखून हमारे हाथ में भी है, आपके हाथ में भी है। एक मसला बताइए, ये नाखून हाथ पांव के कितने दिनों में काटना चाहिए? आप उलमा से पूछेंगे, हमारे उलमा बताएंगे ज्यादा से ज्यादा 40 दिन तक रह सकता है, उसके 40 दिन के अंदर अंदर नाखून को काट लेना चाहिए। अगर कोई 40 दिन से नाखून को बड़ा रखेगा, जरा मसला ध्यान से सुने, ए माँ बहनों तुम भी सुनो, किसी के देखता हूँ छोटी उंगली में इतनी बड़ी नाखून है और लड़कियां इन चीजों का शिकार ज्यादा है। 40 दिन से ज्यादा नाखून को बड़ा करना ये मकरूह तहरीमी लिखा है उलमा ने, इसलिए 40 दिन के अंदर अंदर नाखून को काट लेना चाहिए। मेरी गुफ्तगू ध्यान से सुनिएगा, इस्लाम कैसा पैगाम देता है, इस्लाम कितना सुंदर मजहब है। 40 दिन के पहले पहले नाखून को काट लेना चाहिए। लेकिन आओ प्यारे, एक किताब का नाम है फतवाए आलमगीरी, उस किताब में लिखा है मसला कि 40 दिन तो उसके लिए छूट है जो कोई काम ना करे, अपना काम धाम देखे। लेकिन मसला एक ये भी लिखा है, अगर कोई गाय का दूध दोहता हो, कोई भैंस का दूध निकालता हो, कोई जानवर का दूध निकालता हो, तो वो 40 दिन तक कभी ना छोड़े, बल्कि 8 से 10 दिन के अंदर अंदर अपने नाखून को काट लिया करे। रीजन क्या है, वजह क्या है? वजह लिखी गई है फतवाए आलमगीरी में कि 40 दिन तक वो इंतजार करे जो ऐसा काम न करता है। लेकिन अगर जानवर का दूध निकालने वाला 10 दिन से ज्यादा नाखून को बढ़ाएगा, नाखून अगर थोड़ा सा भी बड़ा रहे, हो सकता है जानवर का दूध निकालेगा, कहीं नाखून लगने की वजह से जानवर के थन में कोई जख्म ना हो जाए, कोई घाव ना हो जाए, कोई तकलीफ ना हो जाए। अल्लाह अल्लाह, जरा बोलो तो मुसलमानों, अरे जो मजहब इस्लाम जानवरों का इतना ख्याल करने का हुक्म देता है, वो मानवता की कैसी कदर बताता होगा, वो इंसानियत की कैसी बात पढ़ाता होगा। ये मजहब इस्लाम है। और जरा सुने इस्लाम की खूबसूरती क्या है। आज जो लोग कहते हैं ये फला तो टेररिस्ट है, फला तो टेररिस्ट है, मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा, याद रखना इस्लाम का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। जो मुसलमान सच्चा होगा वो आतंकवादी कभी नहीं हो सकता।
सौदा है। और गौर से सुनना, जरा गौर से मेरी बातों को समझना, इंसानियत का पैगाम इस्लाम दे रहा है। कैसे सुनिएगा, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि बनी इस्राइल में एक औरत थी, एक खातून थी, वो बड़ी बहुत गुनाहगार खातून थी। इतना गुनाह करती थी, इतना गुनाह करती थी। जरा सुनिएगा कि अगर वो रास्ते से गुजरती थी, छोटे छोटे बच्चे देखकर कहते थे अरे भागो भागो, वो गुनाहगार औरत आ रही है। अगर उसका साया बदन पे पड़ गया, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह का अजाब का छींटा हमारे जिस्म पे भी ना पड़ जाए। इतनी बड़ी गुनाहगार थी। एक दिन रास्ते से गुजर रही थी, जून जुलाई का महीना था, कुएं के करीब जाती है। एक कुत्ता का बच्चा, कुत्ता का पिल्ला छोटा सा, वो कुएं के पास प्यास की वजह से जबान को लटका कर कीचड़ को चाट रहा था, पानी न मिलने की वजह से। अब जरा सुनना, इस गुनाहगार औरत ने 40 साल तक गुनाह किया। उस कुत्ते के बच्चे को देखा, रहम आ गया। इसने रस्सी तलाश किया, डोल तलाश किया, कुछ न मिला। इसने अपने दुपट्टे की रस्सी बनाया, एक डोल अपने जूती को उतारा, डोल की जगह जूती को डोल बनाती है। उस दुपट्टे से बनी हुई रस्सी में जूती को बांधती है, कुएं में डालती है, पानी निकलता है थोड़ा सा। इधर जूती से पानी का कतरा कुत्ते के बच्चे के मुंह में टपकाती जा रही थी, उधर अल्लाह की रहमत झूमती जा रही थी, अल्लाह की रहमत झूम रही थी। आवाज आई, ए औरत, ए खातून, तूने 40 साल तक तो गुनाह में गुजारा, लेकिन कुत्ते के बच्चे पे रहम करने की वजह से अल्लाह तुझसे राजी हो गया है। तेरे 40 साल के गुनाहों को माफ फरमा कर जन्नत का परवाना अता फरमा दिया है। ये मजहब इस्लाम है। जो मजहब इस्लाम कुत्ते के बच्चे पर रहम करने से 40 साल के गुनाहों को माफ कर देता है। अगर कोई मुसलमान अपने पड़ोसी भाई पे रहम करे तो बताओ उसके गुनाह माफ होंगे कि नहीं? कोई अगर अपने दूसरे भाई को माफ करे तो बताओ उसके गुनाह माफ होंगे कि नहीं? इसलिए मेरे भाई, मैं साबित करना चाह रहा हूँ, मजहब इस्लाम सबसे सुंदर मजहब है। अगर सुनोगे तो पूरा मजमा एक मर्तबा मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। अरे भाई, हम तो वो है ना जो हमेशा कहते हैं अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। सबको बोलना है आज भी है। क्या बोलना है? ऊंचा बोलो, क्या बोलना है? मेरे मौला जो जितनी बुलंद आवाज से बोले उन्हें उतनी जल्दी हुजूर के गुंबद खदरा की ज़ियारत नसीब फरमा देना। भाई, मैं मुसाफिर आदमी हूँ और जानते हो मुसाफिर की दुआ अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। ये मैं नहीं कह रहा, हुजूर ने फरमाया है, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया है, सलासो दावातिन युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्क फीहिन्ना। दुनिया में 3 लोग ऐसे हैं, वो तीनों जब जब दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला उन तीनों की दुआओं को कबूल फरमा लेता है। पहला कौन है? सुनो, आका फरमाते हैं दावतुल मजलूम। मजलूम जब तन्हाई में बैठकर दुआ मांगता है, यानी जिस पे किसी ने जुल्म किया वो तो कमजोर है, वो तो बदला नहीं ले सकता, लेकिन मजलूम जब अपने हाथों को उठाकर परवरदिगारे आलम की बारगाह में दुआ मांगता है, अभी मजलूम हाथ भी नीचे न लाता है, अल्लाह ताला मजलूम की दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। दूसरा आका फरमाते हैं दावतुल मुसाफिरी। मुसाफिर जब दुआ के लिए हाथों को उठाता है, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह कबूल फरमाता है। मैं मुसाफिर आदमी हूँ, यहाँ बहुत सारे उलमा मुसाफिर हैं जो सफ़र करके आए हैं, 92 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र करके आए हैं, इसलिए मैंने दुआ की है। ज़रा पूरा मजमा बोलना, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और बुलंद आवाज से, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है।
और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। और एक शेर पढ़ूं, इजाजत है? अरे इजाजत है, इजाजत है। एक मर्तबा हाथों को उठाकर बताओ, जरा मोहब्बत से लहरा कर बोलो सुभान अल्लाह। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। अरे दीन पे मर मिटने का जज्बा, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हाय हाय, सलामत रहो, सलामत रहो। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले हजरत एक नारा चल रहा था, आई लव। ऊंचा बोलो यहां से वहां तक। क्या लोग बोल रहे थे? आई लव मोहम्मद। बच्चा भी कह रहा था आई लव मोहम्मद। मैंने इधर भी बैनर लगा हुआ देखा, अभी रास्ते में आ रहा था, देखा बैनर लगा हुआ बड़ा सा आई लव। बच्चा भी कह रहा था आई लव, बूढ़ा भी कह रहा था आई लव, हमारी माँ बहनें भी कह रही थी आई लव, हमारा जवान भी कह रहा था आई लव मोहम्मद। लेकिन मेरे भाइयों, मैं एक बात कहना चाहूंगा, आई लव मोहम्मद कागज पे लिखने वालों, आई लव मोहम्मद दीवार पे लिखने वालों, आई लव मोहम्मद बैनर पे लिखने वालों, आई लव मोहम्मद इश्तिहार पे लिखने वालों, आई लव मोहम्मद अगर आपने बैनर पे लिखा, हो सकता है दुनिया का कोई शातिर इंसान उसे फाड़ सकता है। अगर कागज पे लिखा कोई फाड़ सकता है, अगर पोस्टर पे लिखा कोई आई लव मोहम्मद के पोस्टर को फाड़ सकता है। इसलिए मैं कहूंगा आई लव मोहम्मद पोस्टर पे बाद में लिखो, अपने दिल की तख्ती पर पहले लिखा करो, अपने दिल के अंदर पहले लिखो, अपने किरदार पे पहले लिखो। जिसके दिल की तख्ती पर आई लव मोहम्मद होगा, क्या आई लव मोहम्मद कह देने से क्या ऐसा है कि हम मुस्तफ़ा के गुलाम हो गए, हम मुस्तफ़ा के आशिक हो गए? नाना प्यारे, आई लव मोहम्मद जिसके दिल की तख्ती पर होगा, वो कभी सूद नहीं खा सकता है, वो कभी जुआ नहीं खेल सकता है, वो कभी शराब नहीं पी सकता है। आज तो शराब की लत नौजवानों को ऐसे लगी है कि नौजवान अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। ओ शराब पीने वालों, अगर कोई मजमे में या कोई किसी का दोस्त शराब पीता हो, जो नशे का आदी हो, आज की तकरीर से पैगाम लेकर जाओ। अरे मौलाना लोग बयान करते करते थक गए, तुमने शराब को नहीं छोड़ा। कितने उलमा मस्जिद के मिंबर से खिताब कर रहे हैं, तुमने इसके बावजूद शराब को नहीं सो छोड़ा। ओ नशा में जिंदगी गुजारने वालों, ओ शराब पीने वालों, अरे मेरी बातें सुनकर तूने शराब नहीं छोड़ा। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अभी 1 महीना पहले मेरे गांव का एक ऐसा नौजवान लड़का जिसकी उम्र अभी 40-45 साल है, उसके 3-4 बच्चे हैं। शराब पीते पीते उसका लीवर खराब हो गया। और पैसे कितने लगे? उसकी बीवी का लीवर काट कर उसके पेट में हैदराबाद के हॉस्पिटल में सेट किया गया, तब भी शिफा अभी मुकम्मल ना मिली है। 40 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, 4 लाख 10 लाख नहीं, 40 लाख खर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हॉस्पिटल में गए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ओ शराब पीने वालों, अगर कोई नशा का आदी है, तकरीर सुनकर तूने शराब को नहीं छोड़ा, कम से कम एक बात याद कर लेना, यहाँ से उठ के घर जाना और दिल में सोचना, शराब पीते पीते अगर जवानी में तेरे गुर्दे खराब हो गए, अगर जवानी में तेरी किडनी खराब हो गई, अगर जवानी में तेरा लीवर खराब हो गया, जवानी में अल्लाह ना करे अगर तुझे मौत आ जाए, तो सच बताना तेरे छोटे छोटे
छोटे बच्चों का क्या होगा, तेरी बीवी का क्या होगा, तुझे तो बूढ़े माँ बाप का सहारा बनना गए। ओ नौजवानों, आज के जलसे से पैगाम देकर जा रहा हो, ये दुनिया वाले बड़े बेवफा होते गए, कोई किसी का नहीं होता गए। आज तू जिंदा गए, तेरे जेब में पैसे गए, तेरा 10 साथी नजर आएगा। जिस दिन हॉस्पिटल में चला जाएगा, जिस दिन बीमार हो जाएगा, उस दिन तेरा कोई देखने वाला नहीं होगा। जिस दिन तू दुनिया से चला जाएगा, सगा चचा भी तेरे बच्चों का नहीं होगा, वो भी दुश्मन बन बैठेगा। फिर किस पे भरोसा करते हो? शराब पीना छोड़ दो। ओ नशा करने वालों, आज के जलसे में आए हो, ये पैगाम जरूर लेकर जाओ। अगर तू जवानी में शराब पीते पीते चला गया, तेरी बीवी की इज्जत पे कीचड़ उछालेंगे लोग, तेरे बच्चे ईद के दिन दूसरों के दरवाजे पर का मुंह तकेंगे, तेरे बूढ़े माँ बाप का की हालत खराब होगी। इसलिए यहाँ से वादा करके उठो। अगर कोई नशा करता गए, अगर कोई गांजा पीता गए, अगर कोई शराब का आदी गए, यहाँ से वादा करके उठो और तौबा करके जाओ कि मेरे मौला, अब तक तो मैं शराब पीता था, लेकिन अब से मैं बच्चों की खातिर, अपनी बीवी की खातिर, अपने बूढ़े माँ बाप की खातिर आज के बाद शराब को हाथ ना लगाऊंगा। अपन शराब के कतरों से अपनी जबान को नापाक ना करूंगा। और मैं कहना चाहूंगा, ओ शराब पीकर गाड़ियां चलाने वालों, अगर मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत है तो सुनो सुनो, मुस्तफा फरमाते हैं तमाम बुराइयों की जड़ ये शराब है, ये शराब उम्मुल खबाइस है, यानी तमाम बुराइयों की माँ है। शराब पीकर गाड़ियां ना चलाओ। तुझे क्या पता, तू तो गाड़ियां शराब पीकर चलाता है, लेकिन तेरे पीछे कितनी जिंदगियां तुझसे मिली हुई है। तेरे बच्चे इंतजार कर रहे गए, तेरे बूढ़े माँ बाप घर में इंतजार करते गए, तेरी बीवी इंतजार करती गए। इसलिए यहाँ से वादा करके जाओ, शराब पीकर गाड़ियां ना चलाओ, शराब ना पिया करो, बल्कि जब भी गाड़ी पे बैठो तो कलमाए तैयबा पढ़ते जाओ, ताकि अगर कहीं एक्सीडेंट भी हो जाए, मौत आ जाए, तो शराब के कतरों से जबान ना पाक ना हो, बल्कि अगर मौत आए तो जबान पे कलमाए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाए जारी हो। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम है। वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा। वाह वाह। हाँ, मैं कहना चाहूंगा तो नशा से दूर रहिए। आपको क्या पता है, जब कोई चला जाता है ना, मैंने देखा है कि उस घर की बेटियां जिसका चेहरा किसी ने नहीं देखा था, जब उसका शौहर दुनिया से जाता है ना, तो उसकी बीवी वो दूसरों के खेतों में काम करने को जाती है, मजबूर होकर से। क्यों ये दिन देखने पड़े? ये सिर्फ उन नौजवानों की वजह से जो शराब पीकर अपने गुर्दे को खराब कर लिया, जिसने शराब पीकर अपनी किडनी को खराब कर लिया, जिसने शराब का नशा करके अपने लीवर को खराब कर लिया। इसलिए मेरे भाइयों, अगर दिल में आई लव मोहम्मद है, सिर्फ जबान पर नहीं बल्कि दिल भी बोल रहा है आई लव, ऊंचा बोलो, दिल में आई लव मोहम्मद, तो जो ऐसा होगा वो कभी शराब को हाथ ना लगाएगा, वो कभी जुआ ना खेलेगा, वो कभी नशा ना करेगा, और जो ऐसा होगा वो कभी माँ बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता है। लेकिन आज जानते हैं हजरत, हमने देखा है। अच्छा, वो तीसरा कौन था? तीसरा, 3 लोगों की दुआएं अल्लाह फौरन कबूल फरमाता है। मैंने कहा था ना, पहला मजलूम, दूसरा मुसाफिर, और तीसरा आका फरमाते गए दावतुल वालिदी लिवलदिही, माँ बाप अगर औलाद के लिए हाथों को उठाकर दुआ कर दे, अल्लाह ताला माँ बाप की औलाद के हक में मांगी हुई दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है, माँ बाप की दुआओं को। लेकिन आज हमारे बच्चे, हमने देखा है ऐसे भी बच्चे हैं जो हर साल गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देते हैं और फख्र से सेल्फी लेकर डालते हैं, वीडियो बनाकर कि मेरी गरीब नवाज की बारगाह में मेरी हाजिरी हुई, मैंने 10,000 की चादर चढ़ाया है।
और उसके घर में पता कीजिए तो पता ये चलता है कि साल भर में साल गुजर जाते हैं, लेकिन कभी अपनी माँ को एक साड़ी नहीं देता है, अपने बाप को एक कपड़ा नहीं देता है। आप क्या समझते हो, क्या अगर माँ बाप तुझसे नाराज है तो फिर गरीब नवाज सरकार राजी हो जाएंगे? क्या आपसे अगर माँ बाप आपके नाराज हैं, आपसे क्या हुजूर मुजाहिदे मिल्लत राजी हो जाएंगे? आप क्या समझते हो, अगर माँ बाप आपके घर में नाराज है तो आपसे क्या बगदाद वाले गौसे आजम राजी हो जाएंगे? नाना प्यारे, माँ बाप की पहले कदर कर लो। आज तो लोग तावीज लेने कोई पीर साहब आ जाए, उनके पाँव को लोग धोकर पीने को तैयार है। मैं ये नहीं कहता न मत धो, खूब सर पाँव से लगी हुई मिट्टी को आप अपने सर का ताज बनाओ। मैं भी आले रसूल जो भी हुजूर के खानदान से है, जो भी सैयदजादे हो, उनकी बड़ी कदर करता हो, उनकी जूतियों के उड़े हुए खाक को अपने सर का ताज बनाता हो। लेकिन याद रखना लोगों, जहाँ पीर साहब का पैर धोकर पीते हो, कभी अपने पीर साहब से पूछना, हजरत मैं माँ से बात नहीं करता हो, मैं बाप से बात नहीं करता हो। तेरा पीर अगर वाकई सच्चा होगा, ये बात जैसे ही सुनेंगे कि तेरी माँ नाराज है, तेरा बाप नाराज है, तो वो पाँव के ठोकर से उड़ाकर तुम्हें भगा देंगे। कहेंगे जाओ पहले अपनी माँ को राजी करो, जाओ अपने पहले बाप को राजी करो। इसलिए मेरे भाइयों, माँ बाप जिनके जिंदा गए, अल्लाह की कसम कहता हो वो बड़ा खुश नसीब है। जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, उनके घर के हालात को जाकर पूछो मेरे भाइयों। माँ बाप तो वो दौलत है, सारे लोग आपसे कोई ना कोई फायदा चाहते हैं, लेकिन माँ बाप आपकी सेहत और सलामती की हमेशा दुआ मांगते हैं। माँ बाप को राजी कीजिए। माँ बाप अगर नाराज है ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, जलसे में आना भी आपका बेकार है। यहाँ तो बेटे माँ बाप नाराज है, बेटा उम्रा पे उम्रा कर रहा है, हर साल उम्रा कर रहा है। मैं कहना चाहूँगा लोगों, पहले माँ बाप को राजी कर लो, पहले माँ बाप की खिदमत कर लो। माँ बाप अगर मुस्कुरा कर दुआ दे देंगे तो गरीब नवाज भी राजी हो जाएंगे, बगदाद वाले गौसे आजम भी राजी हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, माँ बाप की भी कदर करनी है। माँ बाप एक ऐसी दौलत है, माँ बाप एक ऐसी नेमत है कि सारी दौलत सारी नेमत तो दुनिया के बाजार में मिल जाएगी, लेकिन माँ बाप इतनी बड़ी नेमत है जो दुनिया के बाजार में नहीं मिल सकती है। इसलिए मेरे भाइयों, माँ बाप अगर जिंदा है, माँ बाप की जीते जी कदर कर लो। आज तो माँ बाप जब तक जिंदा हो, बेटा मुंह भर के बात नहीं करता है। बाप अगर सेब मांग ले 1 केजी, बेटे की नाक चढ़ जाती है। अब्बा जी और लोगों से भी मांग लिया करो, सिर्फ एक बेटा मैं ही नहीं हूँ, आपके तो 5-7 बेटे हैं, उन लोगों से भी मांग लो। ओ नौजवानों, आप खुशकिस्मत हो अगर आपका बाप आपकी माँ अगर आपसे फरमाइशें कर रही है। दुआ करो अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ने इस लायक बनाया है कि आपकी माँ और आपके बाप आपसे फरमाइशें करते हैं। इसलिए माँ बाप का ख्याल रखो। यहाँ तो जब इंतकाल माँ बाप कर जाए तो बेटा, जो बेटा जिंदगी भर माँ बाप से बात नहीं करता है, वो बेटा फ्लाइट से मुंबई से आता है, वो बेटा सऊदी से आता है, उस वक्त तक जनाजे को मत उठाना जब तक कि मैं न पहुंच जाऊं। अरे काश इंतकाल के बाद 4 लाख रुपए का जलसा करवाने से बेहतर ये होता, 4 लाख रुपए भोज में खर्च करने से बेहतर ये होता कि जीते जी माँ बाप की खिदमत कर लेता। जब तक माँ बाप का साया सरों पे सलामत था, तब कम से कम खिदमत कर लेता। वो अगर मुस्कुरा कर दुआ देते, अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में इज्जतदार भी बना देता, मरने के बाद जन्नत का हकदार भी बना देता। लेकिन आज हालात बड़े बिगड़ गए। मैं कहना चाहूंगा, जिनकी माँ नाराज है ना, जिनके बाप नाराज हैं,
वो घर जाइएगा, अपनी माँ के कदम को पकड़िएगा, अपने बाप के कदमों से लिपट जाइएगा और कहिएगा, ओ मेरी माँ आप अगर नाराज रहोगी, ओ बाबा आप अगर नाराज रहोगे तो मेरी दुनिया भी तबाह हो जाएगी, मेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। हमने जलसे में किसी से सुना है अगर आप नाराज हो तो बुजुर्गों के मज़ार पे जाकर भी कोई फायदा ना होगा। आप दोनों अगर नाराज हो मेरा मक्का मदीना शरीफ जाना भी बेकार है। ओ माँ आप दोनों से हमें कुछ नहीं चाहिए बल्कि माँ के कदमों से लिपट जाना और कहना, प्यारी माँ मुझको तेरी ही दुआ चाहिए। क्या कहना है? दुआ चाहिए। क्या कहना है? ऊंचा बोले, क्या कहना है? दुआ चाहिए। मैं दुआ करता हूँ मालिक जो जितनी बुलंद आवाज से बोले अल्लाह ताला उन्हें उतनी, उनके माँ बाप अगर जिंदा है उनका साया उनके सरों पर तादेर कायम व दायम फरमा दे। जरा आमीन बोलिए। क्या बोलना है? दुआ चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी ही दुआ, और बुलंद आवाज से, प्यारी माँ मुझको तेरी ही दुआ चाहिए और तेरे आंचल की ठंडी हवा। एक शेर सुनिएगा। अब मैं ख़त्म भी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि अभी हजरत लोग बैठे ही हैं। कितना? 1:52, 2 बजे ख़त्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। 8 मिनट बाकी है इंशाअल्लाह। हाँ भाई सुनेंगे 8 मिनट? सुनेंगे 8 मिनट या ख़त्म कर दूं अभी? जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। एक बार सुभान अल्लाह कहते हैं ना तो 90 नेकियां अल्लाह ताला अता फरमाता है। कितनी नेकियां? ऊंचा बोलो, कितनी नेकियां? 10 बार आपने कह दिया है तकरीर में तो कितनी नेकियां हो गई? 900 नेकियां हो गई। जरा एक मर्तबा मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक शेर सुनो। माँ माँ होती है, आय हाय हाय, लोरी गा के मुझे को सुलाती है तू। अच्छा आज लोरियां गाती, लोरियां। क्या हुआ हज़रत? अभी 8 मिनट बाकी है। अच्छा सुनिए। अच्छा लोरियां गाती है माँ, लोरियां। आपके इलाके में लोरी गाती है कि नहीं? अरे वो बच्चा नहीं सोता कुछ गुनगुनाती है कि नहीं? हमारे इलाके में गाती है। हमारे इलाके में मैं सुना दूं क्या गाती है? औरतें गाती है, बच्चे को गोद में लेगी कहती है, अरे अब पारे अब नदिया किनारे अब सोने के कटोरिया में दूध भात लेते अब बाबू के मुंह में भुटू। ये हमारे इलाके में गाती है। अब पता नहीं आपके इलाके में क्या है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा ओ मेरी माँ और बहनों, यहाँ से उठ के जाना, अपनी जबान में लोरियां न गुनगुनाना, सीरियल के गाने न गुनगुनाना, फिल्मों के म्यूजिक न गुनगुनाना, बल्कि बच्चा अगर तेरा ना सोए बच्चे को गोद में लेना और दुरूद मुस्तफ़ा गुनगुनाना, कहना मेरे लाल तू सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, मेरे लाल तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते। अच्छा हज़रत जानते हैं ये पहले की माँ बहनें लोरियों में ये सब चीज नहीं गाती थी, गाने नहीं, म्यूजिक नहीं। पहले की माँ बहनें कुरान की तिलावत किया करती थी। लेकिन ये औरतें जो बिगड़ी है, घर का सिस्टम जो बिगड़ा है, वो भी इन छोकरों की वजह से, ये इन नौजवानों की वजह से। ये मुंबई दिल्ली पंजाब हरियाणा कहीं भी जाएगा 2-3 साल काम करके आएगा, पैसा बचा बचा कर भद्रक स्टेशन पे उतरेगा। जैसे ही वहाँ उतरेगा एक बड़ी सी दुकान पे जाएगा, 50-60 इंची की खरीदेगा, घर में लाके दीवार पे ठोक देगा और कहेगा बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। अब वो लगा देगा।
अब वो उसकी बीवी जो पहले कुरान पढ़ रही थी, अब वो उसकी बीवी जो पहले दुरूद मुस्तफ़ा पढ़ रही थी, अब वो गाने सुन रही गए, अब वो हर वक्त वो फिल्में देख रही गए। मैं कहना चाहूँगा ओ नौजवानों, अपनी बीवी को भी नमाजी बनने कहो, तुम भी नमाज की पाबंदी करो। अगर तेरी बीवी कनीज़े फातिमा बन गई, अगर तू गुलामे मुस्तफ़ा बन गया, तो याद रखना तुम दोनों की जो औलाद होगी वो औलाद दुनियादार ना होगी, बल्कि मुस्तफ़ा का वफादार बन जाएगी। माँ बाप का असर औलाद पे पड़ता है, तो इसलिए बच्चों को सुलाने में लोरियां न गाना, बल्कि कहना दिले मुज़तरिब को करार गया है, दिले मुज़तरिब को करार गया है, दिले मुज़तरिब को करार गया है। फ़क़त मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। लेकिन माँ की लोरियों में भी बड़ा दर्द छुपा होता है। माँ लोरियाँ गाती है, लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो, और मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू हमको इसे के सिवा और क्या चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, पूरा मजमा बोलो दुआ चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। भाई टाइम कम है, एक शेर और सुनो, एक शेर सुनो, गुफ्तगू खत्म, फिर उसके बाद हजरत लोग आएंगे। जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह का, उनको 1 साल के अंदर करोड़पति बना दे। अब इसमें तो बोलो भाई, मैं मुसाफिर हूँ, दुआ कबूल हो जाए। जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और ओ माँ तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। जिनके माँ बाप दुनिया में जिंदा गए, आज माँ बाप की तुम्हें कदर नहीं समझ में, को कम करो भाई, आज माँ बाप की कदर नहीं समझ में आती है। अल्लाह की कसम कहता हो, जिस दिन माँ दुनिया से चली गई, जिस दिन तेरा बाप दुनिया से चला गया, कोई तुम्हें नेक मशवरा देने वाला दुनिया में नजर न आएगा। ये दुनिया के लोग बड़े बेवफा गए। यहाँ जितने उलमा बैठे गए, आप इन लोगों से पूछिए, ये महीनों महीना घर से बाहर रहते गए। मैं अपनी बात बताऊं, मैं 10-10 रातों तक बाहर तकरीर करता हूँ। 10 रातों के बाद जब अपने घर पहुंचता हो, तो सुनो माँ का दिल कैसा होता है। मैं जब 10 रातों के बाद अपने घर पहुंचता हूँ, तो अल्लाह की कसम, अगर मैं 100 मरतबा 12 बजे रात को पहुंचा हूँ, तो सिर्फ 10 मरतबा मेरी बीवी दरवाजा आकर खोली होगी, 90 मरतबा मेरी वालिदा मोहतरमा आकर दरवाजा खोलती गए। वो माँ होती गए। जब तक बेटा घर ना पहुंच जाए, तब तक माँ सुकून की नींद नहीं लेती गए। ओ लोगो, जब तुम बाहर रहते हो तो सच बताना, तेरा दोस्त भी फोन करता गए, अरे साहब दोस्त तू आने वाला है घर? कहते हो हाँ आने वाला हो। अरे आना तो मेरे लिए सदरी ले आना। तेरी बहन कहती गए भैया मेरे लिए पर्स ले आना। तेरा जिगरी दोस्त कहता गए मेरे लिए एक घड़ी ले आना। अल्लाह अल्लाह, लेकिन मैं कहना चाहूंगा लोगों, सच बताना, तेरे दोस्त तो फरमाइशें करते गए, तेरा जिगरी यार तो फरमाइशें करता गए। कोई घड़ी लाने को कहता गए,
गए, कोई जैकेट लाने को कहता गए, कोई लॉकेट लाने को कहता गए। बीवी तुम्हारी कहती गए मेरे लिए सोने का हार ले आना। लेकिन सच बताना, माँ बाप कभी बच्चों से फरमाइशें नहीं करते, बल्कि माँ बाप तो कहते गए मेरा लाल हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बेटा, बस मेरा बच्चा सेहत व सलामती के साथ घर आ जाए, यही तेरे माँ बाप के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। ये माँ बाप हुआ करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और ओ माँ तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको दुआ। अल्लाह ताला सबों को सलामत रखे। नमाज की पाबंदी करेंगे, ऊंचा बोलो, हाथों को उठाकर नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। आजान हो तो आजान के वक्त बातचीत ऊंचा बोलो नहीं करनी है ना, माँ बाप की खिदमत करनी है। शराब तो नहीं पियोगे, कोई अगर नहीं पीता है तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अगर कोई पीता है तो तौबा कर ले मेरे भाई। मैंने क्या कहा, मेरी वजह से ना सही, लेकिन कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखकर शराब से तौबा कर। तेरी बीवी, तुम्हारे माँ बाप के लिए तुम्हें बुढ़ापे का सहारा बनना है, तुम अपनी बीवी के लिए गुरूर हो।